आ गए हम लोग फिर से विपिन की तबाही को हम आगे बढ़ाने के लिए। चलो फिर किसी देरी के बिना यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एपिसोड के साथ में। विपिन अपनी जगह पर ही अकड़ गया जब अपने पीछे उस लड़के को देखता है तो उसके बाद में उसकी पूरी तरह से बैंड बज जाती है। ए भगवान, आखिरकार ये क्या हो गया? मैंने तो यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल को छुपा कर रखा हुआ था, इसने यहाँ पर मेरे को कैसे देख लिया? विपिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बंदे को पता कैसे चल गया कि लो प्रोफाइल मैं ही हूँ, मेरी ही लो प्रोफाइल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी नूबड़ वाली केडी है। नहीं, मुझे मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके साथ में वो कहता है, अबे लड़के तेरी तबीयत खराब है क्या आखिरकार, या फिर तेरी आंखों के अंदर मोतिया बिंदु हो गया है? अरे पहले ढंग से देख कि क्या हुआ है और कौन नहीं है। फालतू में यहाँ पर आ गया मुझे परेशान करने के लिए। उसके बाद में विपिन इतना कहता है और उसके साथ में शक करते हुए वहां से गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ लड़का तो अपने सामने के उस नजारे को देखने के बाद में अपनी जगह भी दंग लेकर खड़ा हो जाता है कि सामने वाला बंदा इस तरह से गायब हो गया जैसे कि यहाँ पर वो कभी उसके सामने था ही नहीं। लेकिन वही उसके साथ में ही जल्दी उसको एक आवाज आती है, ए तुम रुको, आखिरकार तुम क्या कर रहे थे? कौन था वो लड़का जिसके पीछे तुम यहाँ पर भाग रहे थे? तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो लड़का कहता है, ओ एलर्नी में आप है क्या? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो सीनियर अमृता है उन्हें यहाँ पर हमें ये कहा है कि हमें इस लड़के को ढूंढना है। क्यों? आखिरकार क्यों ढूंढना है? तो उसके साथ में ही वह लड़का कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि जो सीनियर अमृता है ना, उन्होंने इनसे कोई गोली दवाई ली थी और वो गोली दवाई है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा कारगर निकली। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा कि इसको ढूंढो और हमारे पास से पकड़ कर लेकर आओ। इसी वजह से हम लोग सीधे यहाँ पर इस लड़के को ढूंढने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जैसे ही निमे उसकी बात सुनता है तो उसके साथ में उसका चेहरा लाल हो जाता है। अबे तो पागल है क्या तू? आखिरकार मुझे लगा तूने अभी यहाँ पर लो प्रोफाइल को ढूंढ लिया है। फालतू में इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत आ गई थी? इस जगह पर निमे को ऐसी इच्छा हो रही थी कि वह सामने वाले बंदे को एक दो जोरदार झड़कर चाटे लगा दे, लेकिन अब यहाँ पर वह ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। आखिरकार अब क्या ही कर सकते थे। वह कहता है, हाँ ठीक है, जा भाग यहाँ से और जल्दी से ढूंढ जो यहाँ पर तुझे सीनियर अमृता ने कहा है तेरी। आखिरकार तुम लोग पागल बेवकूफ बच्चे हो गए हो और यहाँ पर जाओ पढ़ाई वढ़ाई भी करना, साधना वादना भी करनी है तुम्हें। उसके साथ में वो लड़का कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ में वो लड़का वहां से रफ चक्कर हो जाता है। वास्तव में इस जगह पर उसके साथ में पता नहीं क्या ही हो रहा था। वहीं जहाँ पर उनकी वो बातें हो रही थी तो विपिन भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद में आखिरकार वह रुकता है और धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम यहाँ पर मेरी हमेशा लो प्रोफाइल को लो ही रहने दो ना। मैं यहाँ पर आराम से जिंदगी जीना चाहता हूँ, बिल्कुल साधारण से ह्यूमन की तरह। आखिरकार तुम क्यों मेरी लंका लगाने में लगे हुए हो? बस आता नहीं है और जाता नहीं है, बस मेरे को यहाँ पर इस तरह से भेज दिया गया। अरे अगर तुम्हें ऐसा मेरे से खेलना ही था तो तुम मेरे को एक नॉर्मल व्यक्ति बना देते। फालतू में मेरे को इस तरह की पावरफुल एनर्जी दे दी है। लो प्रोफाइल मेरे को अच्छी लगती है, तो उसके साथ में तुम ये सोचते हो कि हमेशा तुम्हें हाई प्रोफाइल दे दी जाए। विपिन तो अभी अच्छी खासी तरह से है ना ऊपर वाले को गालियां देना चाह रहा था, लेकिन वो क्या ही करे क्योंकि उसको पता था कि वो अगर यहाँ पर इधर से उधर कुछ बातें बोल देता है ना तो उसके बाद में उसकी लंका वहां पर लग सकती थी। नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ पर कुछ करना होगा। मुझे ऐसा करना होगा कि यहाँ पर मेरे ईथर टोकन को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर ईथर टोकन ही नहीं रहा तो उसके बाद में मेरी पहचान की पुष्टि कैसे कर सकेंगे? अगर यहाँ पर उन्होंने मेरा रिकॉर्ड चेक किया तो उसके बाद में तो यहाँ पर मैं साफ साफ नंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। मैं तो वहाँ पर भी नंगा होकर खड़ा रहूंगा। उसके बाद में तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसके बाद में ये भी नहीं कह सकता कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा जिसने यहाँ पर तुम सभी का काट कर भागा है। इसी वजह से विपिन अब अपने हाथ के अंदर इथर टोकन को ले लेता है और कहता है, बाय बाय मेरे 20 तलवार सिक्को, और उसी साथ में उसको तोड़ देता है। उसके बाद में अपने माथे का पसीना पूछता है और कहता है, हाय मेरी जिंदगी झंड है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं विपिन, तेरी जिंदगी झंड रहेगी और तेरे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद में वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो वहां से जा पाता उससे पहले ही यहाँ पर वो लड़का वहां पर पहुंच जाता है और वो उसको वहीं पर ही पकड़ लेता है। हे, अब तुम कहीं नहीं भागने वाले, तुम कहीं नहीं भागने वाले। उसके साथ में विपिन तो अब रोने का कगार पे पहुंच चुका था। मम्मी मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर इससे बचाओ, मुझे इसके साथ में नहीं जाना है। विपिन इस तरह से रोने लगा था। इस तरह पर तो यहाँ पर उसकी पूरी तरह से हालतें खराब हो गई थी। बेचारा क्या ही कर सकता था। तो उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन कहता है, अरे अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लो प्रोफाइल रखता हूँ, मैं लो प्रोफाइल हूँ भाई, मेरे को मत छोड़ दे, मेरे को यहाँ पर क्यों तूने पकड़ा है? उसके साथ विपिन पता नहीं क्या क्या अंड संड अपने मुंह से बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद में वो पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़का वहाँ पर अकेला ही आया हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ
क्या क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम लो प्रोफाइल हो? उसके साथ में विपिन जैसे उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में उसका मुंह वहीं पर ही बंद हो जाता है। अरे अरे, कौन सा लो प्रोफाइल? मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? विपिन ने जल्द से उस पूरी बात को चेंज कर दिया था, क्योंकि अभी अभी उसको पता चला कि उसने किस तरह से अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि उसके बाद में अभी अभी उसका यहाँ पर ही अपहरण या फिर उसकी इज्जत का फलूदा होने वाला था। वास्तव में खुद वो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरे मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो सीनियर अमृता है ना, वह तुम्हें ढूंढ रही है। तुमने जो दवा यहाँ पर सीनियर अमृता को दी थी ना, वो उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और वो उससे और भी ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने दिल को पकड़कर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये बंदा पागल वागल है क्या? अबे गधे, तेरे को पहले बताना चाहिए था ना। मेरे तो यहाँ पर जान हालत के अंदर आ गई थी। मैं वहां से इस तरह से भागा था जिसके बाद में तो अभी तक मेरा दिल दुख 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 करते जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और हो जाता ना तो उसके बाद में मैं तेरे को जान से मार देता, चाहे से मेरी आत्मा क्यों ना मारती। और इसके अलावा मेरे 20 तलवार सिक्के हैं, मेरा इथर टोकन। ए भगवान, ये क्या हो गया? मेरे साथ में क्या चल रहा है? क्या मेरे को ये सभी यहाँ पर चैन से नहीं रहने दे सकते? वास्तव में इस जगह पर है ना, विपिन की बीपी ऐसे हाई हो गई थी जैसे कि यहाँ पर वो किसी पल फट पड़ेगा। आखिरकार बेचारा यहाँ पर क्या ही कर सकता था। उसका तो जो दिल था ना, जनरेटर की तरह चला दर 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 करते हुए। वहां पर उस जगह पर उसकी जान हलक के अंदर आ गई थी। वो जितनी ज्यादा गालियां यहाँ पर सामने वालों को देना चाहता था ना, उतनी ज्यादा वो गालियां दे चुका था। यार तुम पागल पागल हो क्या? तुम मेरे को पहले नहीं बता सकते थे कि तुम इस कारण से मेरे पास में आए हुए थे? तो वो लड़का कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें जिससे पहले कुछ बताता, तुम तो पहले ही यहाँ पर दे दड़ाकर वहां से भागना शुरू कर रहे थे। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बताता? तुम तो पता नहीं क्या क्या ये हरकतें यहाँ पर करना शुरू कर दिए थे। हाँ चलो अब बताओ क्या काम है? तो उसके साथ में वो लड़का फिर से उसे बताता है, मैंने अभी भी बताया ना कि यहाँ पर सीनियर अमृता आपको ढूंढ रही है। उन्हें यहाँ पर आपसे वही दवाई वापस से चाहिए। यहाँ पर वो लड़का कोई और नहीं था, वो लड़का वहीं पर ही एक शॉपिंग मॉल के अंदर था ना, जहाँ पर विपिन शॉपिंग करने गया हुआ था, वहीं से ही आया हुआ था। तो उसने उसको बड़े आराम से पहचान लिया था। तो उसके बाद विपिन थोड़ी देर सोच विचार करता है। बात कुछ ऐसी थी, पहले तो यहाँ पर उसको मना करना चाह रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है, अगर मैं यहाँ पर सीनियर अमृता से मिलता हूँ तो उसके बाद में शायद यहाँ पर मैं मुख्य हॉल के अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सीनियर अमृता के बारे में सुना था। लेकिन अब वो उस बात को पुष्टि करने के लिए उस लड़के से पूछता है, सीनियर अमृता यानी कि जो हमारी मुख्य स्टूडेंट सीनियर अमृता है, एल्डर परितोष की पोती, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर चलो, आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे कहाँ पर मिला सकते हो? तो वो लड़का कहता है, इसके लिए तो यहाँ पर तुम्हें है ना सीनियर जुनेद के पास में जाना होगा, क्योंकि वही है जो यहाँ पर तुम्हें उनसे मिला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्त, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें किस तरह से ऊपर उठाया जाएगा। सीनियर अमृता की यहाँ पर सभी बातें मानी जाती है और उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। अगर तुम यहाँ पर उनके साथ में सही देते हो तो उसके बाद में तुम्हें बहुत सारी गोल्डन चीजें दी जाएगी। और इसके अलावा मेरे हाथ के अंदर भी गोल्ड लग गया है, गोल्ड, हीरे जवाहरात। यहाँ पर वास्तव में तुम दोस्त मुझे भूल मत जाना जब तुम ऊपर उड़ो। वैसे भी यहाँ पर देखो सीनियर अमृता ने हमारी क्या हालत कर दी है कूट कूट कर। तो वह भी पूछता है, क्या हुआ आखिरकार? अब मादा डायनासोर ने तुम्हारा क्या कर दिया? तो वह लड़का कहता है, अरे भाई क्या बताए, ये दुख ही दुख है। आखिरकार उन्होंने हमने पहले ये सा कहा कि यहाँ पर हमें तुम्हें ढूंढना है, तो हमने हाँ भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी देर धमाड़े हमारी ऐसी हालत कर दी गई है और अब हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था तुम्हें ढूंढने का। तो हम लोग पीछे लग गए और पूरी अकेडमी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को फैला दिया गया था। ऐसे ही कहते कहते जल्द ही वह यहाँ पर जुनेद के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वही जुनेद भी उसको देखकर एक बार के लिए तो हैरान हो गया था, क्या ये वही लड़का है? क्या ये आंतरिक स्टूडेंट है? क्योंकि वास्तव में वह जो लड़का था ना, वह देखने में उससे ऐसे छोटा लग रहा था और इसके अलावा उसके अंदर ऐसी कोई प्रतिभा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ किया था। जुनेद उससे पूछता है, दोस्त क्या तुम वही थे जिसने यहाँ पर अमृता को वह मेडिसिन दी थी? तो उसके साथ विपिन अपना सिर हिला देता है, हाँ हाँ वो मैं ही था, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर वो चीज मेरे को कहीं पे ऐसे ही मिल गई थी। हालांकि अब मेरे पास में उसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं बची हुई थी। हाँ हाँ चलो, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो है ना? तो उसके साथ विपिन कहता है, हाँ पर ऐसा क्यों? तो वही पूछता है, देखो यार दोस्त, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारी भलाई की बात करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी कि जो सीनियर अमृता है ना, ये एक मादा डायनासोर की तरह है। तुम्हारी यहाँ पर खाल निचोड़ दी जाएगी अगर तुम्हारे पास में वो दवाई नहीं हुई तो। इसी वजह से मैं पहले ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारे साथ में कोई गलत काम ना हो जाए,
इसी वजह से मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था। विपिन कहता है हाँ हाँ मेरे पास में थोड़ी बहुत बची है, लेकिन अब क्या ही करूँ, मेरे पास में उस समय पैसे वैसे नहीं थे, इसी वजह से मेरे को ये बेचना पड़ गया था, लेकिन ये तो मेरे लिए एक खजाना था, अब इससे मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर जुनैद कहता है हाँ दोस्त अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें ये चीज तो देनी ही होगी, वरना वो मादा डायनासोर तुम्हारी तो हालत यहीं पर ही खस्ता कर देगी। चलो ठीक है, थोड़ी देर वेट करो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जो सीनियर अमृता है उनको बुलाने के लिए भेज दिया है, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम भी है, तो इसी वजह से तुम यहीं पर वेट करो, मैं वहीं पर ही हूँ, कुछ यहाँ पर तलवार अभ्यास मेरे को करने हैं। इतना कहने से बाद में यहाँ पर जो जुनैद था वह जल्दी अपने सामने बैठे हुए उस पार्क के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर जाकर वह जुनैद के पास में पूछता है क्या हुआ, क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ पता चला, या फिर तुम्हें यहाँ पर उस तलवार के अंदर की थोड़ी बहुत चीज का पता चला। तो उसके साथ में जुनैद कहता है नहीं यार, मेरे को यहाँ पर कुछ भी ऐसा पता नहीं चला, बात कुछ ऐसी है कि ये जो तलवारबाजी है ना ये थोड़ी अजीब और गरीब सी है, मुझे यहाँ पर इसके अंदर का कुछ सार पता नहीं चला। तो उसके साथ में जुनैद कहता है अरे यार शायद मुझे यहाँ पर कुछ पता चला है, देखते हैं एक बार, मैं शायद यहाँ पर ठीक हो सकूं। तो उसके बाद में वो अपनी तलवार उठाता है और उसको शक शक करता रहता है, और अब उसके सामने एक टारगेट सा पड़ा हुआ था, लेकिन उसका एक भी शॉट वहाँ पर नहीं लग रहा था। तो वहीं जुनैद कहता है ये क्या चल रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये केवल टारगेट को छू ही नहीं रही है, मैं यहाँ पर टेक्निक तो सही कर रहा हूँ लेकिन इसको टारगेट को भी तो छूना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जुनैद कहता है थोड़ी बहुत मिलती जुलती टेक्निक तो हो गई है, मुझे लगता है कि हम लोग उसका थोड़ा बहुत सार समझ चुके हैं। तो जुनैद कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं, चलो एक और बार ट्राई करते हैं। वहीं जहाँ पर वो बार बार विपिन की उसी तलवार टेकन को यूज कर रहा था जो लो प्रोफाइल को समय के पहले यहाँ पर उसका यूज कर रहा था, तो विपिन अपना शरीर लाता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्या ये मेरी तलवारबाजी को सीखना चाह रहे हैं, इसके अलावा इनके ये सारे वार क्या हैं। उसके साथ में विपिन थोड़ा सा उनको देखकर हैरान तो था, लेकिन वो दोनों यहाँ पर जो चीजें कर रहे थे ना उन हरकतों को देखने के बाद विपिन का दिमाग वहाँ पर खराब होता जा रहा था, लेकिन अब विपिन यहाँ पर कुछ करना नहीं चाह रहा। आखिरकार यहाँ पर वो अपना मुंह खोलेगा तो दूसरी तरफ उसकी यहाँ पर हालत खराब हो जाएगी। बात कुछ ऐसी कि विपिन का भी मन हो रहा था कि वहां जाए और अपने हाथ के ऊपर थूत लगा के यहाँ पर सीधा उसके कान के नीचे 2-4 बजाकर आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर उसकी तलवार कला को इस तरह से मजाक उड़ाया। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हो कमीनों की कि यहाँ पर मेरी तलवार कला को इस तरह से मजाक बनाकर उड़ाया जा रहा था। अरे भगवान, आखिरकार इनको उठा लो यहाँ से, ये किसी काम के नहीं है। आखिरकार यहाँ पर कौन है जो इनको ऐसे सिखा कर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार है ना मेरे को इनकी जो संस्थापक है उनको यहाँ पर समझाना होगा कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि तुमने इन सभी को ऐसा कुछ सिखा दिया है। लेकिन अब विपिन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहा था, वो अपने मुंह को फेर लेता है और वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। लेकिन अब तक भी उसकी जो निगाहें थी ना वो तिरछी होकर उन दोनों को ही देखते जा रही थी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हरकतें वाली थी कि यहाँ पर विपिन का तो उल्टी करने का मन हो रहा था। लेकिन अचानक से एक आवाज आती है और उसके साथ में एक बड़ा सा बेस्ट सीधा उनके आंगन के अंदर उतर आता है। वहां पर अब अमृता आ चुकी थी। दोस्त क्या तुम्हारे पास में वो है और भी दवाई पड़ी हुई है? अमृता वहां पर आती है और सीधे विपिन से पूछती है। तो विपिन कहता है हाँ मेरे पास में है तो सही। तो अमृता पूछती है तो बताओ तुम्हारे पास में कितनी है, मैं तुमसे वो सारी लेना चाहूंगा। तो विपिन कहता है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वो दवाएं है ना मेरे लिए खजाना है, इसी वजह से यहाँ पर मैं उनको बेचना तो नहीं चाहता। लेकिन वहीं अमृता गुस्से के अंदर जाती है, क्या कह रहे हो, क्या तुम बेचना नहीं चाहते? तो विपिन कहता है हाँ अब क्या ही कर सकता हूँ, अगर आप हैं तो आपको मैं मना भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मैं आपको वह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे पास में अब केवल 3 ही बोतलें बची हुई है। तो अमृता अपना शरीर लाती है और कहती है अच्छा चलो ठीक है, मुझे वही दे दो। उसके बाद विपिन जल्दी से वो 3 बोतल बाहर निकालता है और उसको दे देता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन है ना अभी अपनी सारी चीजों को यहाँ पर छुपाना चाह रहा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उसने सारा पोल पट्टी यहीं पर ही खोल दी और उसके बाद वो कहने लगा कि मेरे पास में इतनी दवाई बची है, इतनी वो बची है, तो उसके बाद में उसको कभी साधना करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हर कोई बंदा उसके पास में आएगा और हर कोई बंदा यहाँ पर उससे कहेगा ए भगवान मेरे को यहाँ पर वह दवाई दे दे, यहाँ पर मैं तेरा सर काट दूंगा। और इसके अलावा कुछ तो ऐसे बंदे होंगे लालची जो यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाने की भी सोचेंगे, क्योंकि ये कोई दवाई नॉर्मल चीज नहीं थी, इस दवाई के साथ में कोई भी ठीक हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता उन 3 बोतलों को लेती है और उसके बाद में कहती है चलो दोस्त ये लो यहाँ पर तुम्हारे 60 तलवार सिक्के, क्योंकि एक बोतल की कीमत यहाँ पर 20 तलवार सिक्के थे। तो वही दूसरी तरफ विपिन कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? तो उसके साथ में विपिन कहता है मुझे तो यहाँ पर केवल तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मेरी मदद? अब तुम्हें कौन सी मदद चाहिए?
जैसे यहाँ पर विपिन वो शब्द कहता है तो अमृता की आंखें वहाँ पर सिकुड़ जाती है। वो ये सोच रही थी कि अब इस सामने वाले बंदे को उससे क्या मदद चाहिए थी। क्या ये कुछ गलत चीज तो नहीं मांगने का मेरे से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फिर तो मैं इसको मना भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ये दवाई भी चाहिए। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ अमृता उससे पूछती है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या ही चाहिए। तो वही विपिन कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मदद चाहिए कि मुझे है ना जो मुख्य स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी है, मुझे उसके अंदर जाना है। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर अमृता का चेहरा लाल हो जाता है। क्या क्या केवल तुम्हें यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाना है? वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि अमृता ने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिए थे, कौन कौन से ख्वाब देख लिए थे। आखिरकार यहाँ पर ये सभी लड़के पता नहीं क्या ही है, इनका दिमाग कहाँ कहाँ पर ही चलता रहता है। तो वही विपिन कहता है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो वही अमृता कहती है, नहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि फिर भी यहाँ पर तुम क्या वास्तव में लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहते हो? अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ और चाहिए तो तुम उसके लिए भी बोल सकते हो। तो विपिन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मुझे केवल लाइब्रेरी के अंदर जाना है और किसी भी चीज की मेरे को जरूरत नहीं है। वैसे भी विपिन के पास में बहुत सारे पैसे हो चुके थे, तो इसी वजह से फालतू में उसको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत पड़ गई थी। इसी वजह से सबसे अच्छा तो यही होगा कि यहाँ पर वो अपने इस चीज का यूज करे और जल्दी लाइब्रेरी के अंदर चला जाए।